वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया है, ठीक हो गया, हल्का सा इसको अब डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक ही है माशाअल्लाह। वाह मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये अज़ीमुश्शान उर्स पाक पठानपुरवा और जिला लखीमपुर के कोने कोने से आने वाले तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। काबिल मुबारकबाद है वो तमाम हजरात जो चंद हफ्तों से हजरत मस्तान शाह की मोहब्बत में और उनके उर्स को कामयाब बनाने के लिए बेपनाह कोशिशें कर रहे हैं। कमेटी के उन तमाम नौजवानों को, मुआविनीन को, मुंतज़िमीन को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं परवरदिगार आलम इस उर्स पाक को हम सब के लिए मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखते हैं और जो हमारे भाई खड़े हुए हैं उन्हें जगह नहीं मिली है, अगर पीछे बैठने का इंतजाम हो तो उनसे गुजारिश करता हूं कि आप भी बैठ जाएं। माशाअल्लाह इतनी अच्छी तादाद में लोग आए हुए हैं, बहुत दिल खुश हो रहा है। अब आप ये दुआ करिए कि जिस मकसद से हम आए हैं उस मकसद में हम सब कामयाब हो जाएं। बेशक बेशक। हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और कमेटी के सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब और तमाम मेंबरान को सद बार मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। नकीब अहले सुन्नत पे करे खुलूस वफा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अशरफ रजा साहब बिलाली बरेली शरीफ वो कम वक्त में अपनी जिम्मेदारियों को मुख्तसर तौर पर अदा कर रहे हैं। बारी ताला हजरत मस्तान शाह के मस्तों में उनको भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे स्टेज पर हमारे उलमाए किराम तालिबान उलूम नबुव्वत तशरीफ रखते हैं। अल्लाह पाक सभी की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए सभी हजरात मिलकर के एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो।
इस आयत में अल्लाह मुसलमानों को 3 तरह की फर्माबरदारी का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्माबरदारी, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी और उलुल अम्र की फर्माबरदारी। अल्लाह की फर्माबरदारी करो, बात समझ में आसानी से आ रही है। रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करो, इसको भी आप समझ रहे हैं। लेकिन उलुल अम्र की फर्माबरदारी करो, शायद कि आप मुकम्मल तौर पर इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलुल अम्र से मुराद क्या है? अगर मैं इस आयत की तफसीर की गहराई में जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता मेरे जहन में इमाम राजी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम हैं, उलमाए दीन हैं। तो आयत का, मेरी ये जितनी बहनें आई हुई हैं, ये मुझे लगता है नेकियां कमाने की नीयत से आई है। लेकिन मेरी बहन, अगर आपकी आवाज अजनबी मर्दों के कानों तक पहुंचेगी तो ये नाजायज और हराम है, आपके नामे अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। औरत की आवाज भी औरत होती है, अजनबी मर्दों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमारी माँ बहन, आप खामोशी इख्तियार फरमाएं और बैठ करके सुकून से अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने। हजरात, तो आयत का मफहूम यह हुआ कि ए ईमान वालों, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करो और अपने उलमा की फर्माबरदारी करो। हजरात, हमारी ये कम नसीबी है कि हमने ना तो अल्लाह की फर्माबरदारी करी, ना तो हमने अल्लाह की फर्माबरदारी की जैसा कि हमें करनी चाहिए, और ना रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करी हम लोगों ने की, और ना ही हमें ऐसे उलमा की सोहबत मिली कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मुती और फर्माबरदार बना दे। अपने उलमा से माजरत के साथ कहूंगा, अहले सुन्नत के हिस्से में ऊंची ऊंची टोपियां तो बहुत आई हैं, मगर अल्लाह से डराने वाले दिल बहुत कम आए हैं। और जो अल्लाह से डराने वाले दिल हैं, हम उन लोगों की कदर नहीं करते। हजरात, आज उलमा की दूरी से, सोहबत की दूरी से, सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि हमारी 90% अवाम मुसलमान 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। हमारे 25 से 30% नौजवान शराब और नशे के आदी होते जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये हमारे 25 से 30% नौजवानों के हाल है। जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, चैन से बैठो सब लोग। इनाम मत लेके आना, बैठो। जो तुम लोगों ने दिया मैंने लिया, बैठे रहो, बस सुन लो। हमारी जेबें भर जाएं, कौम हमारी कुछ न सीख सके तो ऐसे खजाने से हमारा कोई फायदा नहीं। अगर मेरी तकरीर से दो बंदों की इस्लाह होती है तो मैं अपनी नस्लों की मगफिरत के लिए उसे काफी समझूंगा। हजरात, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। आज हमारा मिशन यह है, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो कि हराम, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जिस शादी को, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी फजूल खर्चियों से उस निकाह को अपनी समाज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बना दिया है। ए लोगों, इन हालात से मुसलमानों हमें कैसे बाहर निकलना है? चूंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें जरूरत इस वक्त यह है
कि अल्लाह के दीन पर, रसूलुल्लाह की शरीयत पर मजबूती से अमल करें और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाएं। अपने घर से लेकर अपने कारोबार तक अपनी जिंदगी में निज़ाम मुस्तफा को शामिल कर लें, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या यार थोड़ा सा थोड़ा और गुंजाइश हो, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और साफ कर दीजिए, थोड़ा सा बेहतर किया है आपने माशाल्लाह। तवज्जो चाहूंगा सारे लोगों की। लेकिन ए लखीमपुर के मुसलमानों, आपको यह भी सोचना है कि कैसे आलिम के पास हमें बैठना है और कैसे आलिम से दूर रहना है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। हजरात गिरामी, इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, और उससे पहले एक हदीस और बयान कर दूं। हजरत उमर जो सहाबी रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे दोम हैं, उन्होंने हजरत काब से एक बार पूछा था कि सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं, आलिम कौन होता है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था हजरत उमर को कि आलिम वो होता है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। वाह वाह। हजरत उमर ने पूछा कि सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है कि जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल दिया करती है, इल्म के बरकत को खत्म कर दिया करती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, वो लालच है। लालच, लालच एक ऐसी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की रोशनी को निकालेगी, इल्म के बरकत को खत्म करेगी। इसलिए जो मौलवी अमीरों और सेठों की चापलूसी करेगा, दरबारी करेगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो आदमी हरामखोरों, जुआरियों, शराबियों, कबाबियों, सूदखोरों, हराम के कमाए हुए पैसों सेठों की चापलूसी करेगा, उस आलिम के दिल से इल्म का नूर निकलेगा। हाँ हाँ, अगर कोई आलिम किसी मदरसे के लिए या किसी मस्जिद के लिए जाता है तो उसका ये जाना अल्लाह के रास्ते में है, अजर पाएगा। लेकिन जो अपने जाती फायदे के लिए जो आलिम किसी अमीर के दरवाजे पर जाएगा तो ऐसे आलिम के दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा है, बल्कि बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। जिसके दिल में अल्लाह का जितना डर होगा वो उतना बड़ा आलिम होगा। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया था, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी ने फरमाया था, ए लोगों खबरदार, तुम में जो सबसे बुरे लोग हैं, यानी दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए दीन हैं, उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, उलमाए मसलके आला हज़रत। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, मैं आसमान खिताबत से उतर के नीचे आ चुका हूं, इसलिए आसान लफ्जों में तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत गिरामी, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? और लखीमपुर वालों, ये भी याद रखना, दीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है ये उलमाए सू की वजह से है, मक्कार उलमा की वजह से हुआ है, और जितना ज्यादा फायदा हुआ है ये उलमाए हक की वजह से हुआ है, ये मुखलिस उलमा की वजह से हुआ है। तो ये लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आप कैसे जानेंगे? ए बाबू, ए चिट्टू, देख, ये 20 रुपए मैंने कबूल किया, कल को बाल छोटे करवा लेना अपने। हाँ, बैठ बैठ बैठ, इधर सुनो मेरी बात, आप सुनिए, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, तवज्जो। आप कैसे जानेंगे लखीमपुर वालों कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो सुन लीजिए, जो आलिम
समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी बस्ती में किसी गांव में इंतशार बर्पा कर दे, वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे, वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का मुखालिफ बना दे, वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे, वो आलिम खैर है। और जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का और हजरत मस्तान का बागी बना दे, वो आलिम शर है। और क्लियर जुमला मैं बोलूं, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, ठहरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को तो पीठ पीछे करे, थोड़ी आवाज कम कर दो। जो मौलवी ये कहे, ठीक है, जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुनव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी तवज्जो चाहूंगा, हेलो, चलिए कोई कुछ कहेगा नहीं, उनको थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र करने की आदत डालिए। हेलो, ये तो ठीक बोल रहा है ना। एक तो आवाज, हेलो, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, बैठिए, सब लोग बैठिए। जो आलिम जो चाहूंगा, जो मौलवी अपने बच्चे का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये सिखाए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा है। इसलिए उलमाए सू से बचिए। और लखीमपुर वालों, आपको दावत दूंगा, आला हजरत चिढ़ने वाली, आला हजरत वो चीज है कि जिनसे चिढ़ा नहीं जाता बल्कि उनको पढ़ा जाता है। और आज के दौर में इमाम अहमद रजा की जात एक ब्रांड है, ब्रांड। अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। आला हजरत का नाम ले दीजिए, उसके बाद चेहरा देखिए, अगर चेहरे पर 12 बच जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है। और चेहरे पर खुशी का आसार जाहिर हो जाए, समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा।
इसलिए ऐसे आलिमों के करीब हुइए कि जो मदीने से हमारा रिश्ता जोड़ दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाइयों? आप तक आवाज पहुंच रही है? बस ठीक है, हम आराम आराम से तकलीफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुकून से बैठे। अब जरा मेरी बातों को सुनिए मुसलमानों, जरा हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है। इतना बड़ा मजमा आया है, मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग हमारे बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरी बातों को सुन रहे हैं ना आप लोग? अब मेरी बात पर गौर फरमाएं। हमारे देखिए, याद रखिए, जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक और जोशीले होंगे वो कौम जमाने पर राज करती है, हुकूमत करती है। और जिस कौम के नौजवान बुज़दिल होंगे और अपने रास्ते से हटे हुए होंगे वो कौम पस्ती के दलदल में पस्ती जाएगी। अब मैं अपने नौजवानों की बात करता हूं, इतना बड़ा मजमा आया है, आप और फरमाएं और अपने हालात देखें। मुसलमानों, हमारा बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो हम उसके हाथ में 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो अब कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई ये कटिंग, कोई वो कटिंग। यानी 10-10 साल के बच्चों को हमने ये तो बताया है कि दाढ़ी में, बालों में कटिंग कितनी होती है, लेकिन हम अपने नौजवान को ये ना बता सके कि बेटा चेहरे से दाढ़ी ना मुंडाना, ये मेरे नबी दे देंगे। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कानों को छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। जी अभी इसी मजमे में कितने एक दूसरे के कान मत देखिएगा, बस सुनते रहिए, कान बाद में देखें। इसी मजमे में कितने बच्चे वो बैठे होंगे जो दुनिया पहन के बैठे होंगे। यानी अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया मगर ये औरत बनने की कोशिश कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल देकर के अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर किया है। 18 साल के हुए हमारे बच्चे, 18 साल का हुआ हमारा बच्चा। भैया सब बैठे रहो थोड़ी देर यार चैन से। हाँ, एक तो मैं डिस्टर्ब है, दूसरा आप लोग उठे बैठे करेंगे, गड़बड़ होगा। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। अब मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है और मुंह में 4-5 गुटके दबे हुए हैं, कानों में लीड लगी हुई है। मौलाना रहम करिए अल्लाह के वास्ते, कानों में लीड लगी हुई है, बालों में कलर किए हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हैं। यानी न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानते हैं, न उलमा का एहतराम जानते हैं, न माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे पूरे याद है। यानी चेहरा देखकर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। बज़ामत तुम हो नसारा तो ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब तुम्हारी सूरत काफिरों जैसी होगी, मुशरिकीन जैसी होगी, यहूदियों ईसाइयों जैसी बना के रखोगे, कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, कौन तुम्हें सम्मान देगा? याद रखिए, जो कौम अपनी पहचान भुला देती है ज़माना उसे कुचल दिया करता है, उसे मसल दिया करता है। इसलिए अगर आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी जीते देखना चाहते हो, इस मुल्क में अपनी नस्लों को बेहतर देखना चाहते हो तो तुम खुदा के हो जाओ, ये सारी खुदाई तुम्हारी हो।
भाई मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तवज्जो से सुने मेरी बात। हमारे नौजवानों के हाल ये हैं, आजकल नाम भी दो दो रख रखे हैं, दो दो। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत लोग वैसे नाम तो मेरा बना बड़ा अच्छा रखा था अब्दुल रहमान, लेकिन लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है अली। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे राजू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे शानू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन। हमने कहा आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब का नाम अब्दुल कादिर। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुन्ना कहते हैं, मुन्ना। अम्मा कब तक मुन्ना गुड्डू शानू पप्पू बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और 1 लाख भीड़ में खड़े हो और कोई पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें क्या मुसलमान बनने की जरूरत है? मगर मियां इस्लाम को छुपाए छुपाए फिर रहे। दो दो नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो गुड्डू शानो मुन्ना बन के निकल जाए। अम्मा अगर इस तरह के हालात हैं तो ये ईमान की कमजोरी है। और माफ करिएगा मुझे, मगर जितनी मेरी बातें समझ में आ रही है कोशिश करिए हजरत। और दूसरी तरफ आलम यह है, तवज्जो से सुनिएगा, हमारे बच्चों का नाम में गड़बड़। और इसी मजमे में कितने बच्चे वो होंगे इन्हीं नौजवानों में कि अपने हाथों में कड़ा पहनते हैं। कड़ा, कोई कड़ा पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई जंजीर पहने घूम रहा है। गरीब है तो चांदी की या लोहे की, वरना तो मियां सोने की। कोई जंजीर पहने घूमेगा, कोई टैटू बनवाए रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहना है। अरे भाई, किसी के मजहब में कड़ा पहनना जायज है तो वो पहने, लेकिन इस्लाम में सिर्फ मर्द को सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम वजन की, एक नग वाली मर्द को सिर्फ एक अंगूठी जायज है। वर उसके अलावा हर तरह का लोहा, तांबा, पीतल या दूसरी धातु की बनी हुई अंगूठी, चैने, ये सब की सब नाजायज और हराम है। अगर हाथ में 2 अंगूठी पहनते हो तो पहनना बंद करो। बाज लोग कहते हैं हजरत अजमेर शरीफ से लाए हैं, तो हमें अजमेर शरीफ से लाए हो तो दुकानदार से लाए हो कि ख्वाजा साहब से लाए हो? ख्वाजा का पैगाम वहां की दुकानों में नहीं है, ख्वाजा का पैगाम कुरान और हदीस में है और उनकी किताबों में। बाज लोग छल्ला पहनते के साहब अजमेर शरीफ से लाए हैं, कलिया शरीफ से लाए हैं, मदीना शरीफ से लाए। अरे भाई, मदीने वाले ही ने तो हराम फरमाया है और अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा रखी नहीं। तो ये हमारे बच्चे हाथ में कड़ा पहनेंगे और ऐसे हिलाएंगे ताकि दूर से लगे हमें चेहरे से मुसलमान लगो। चेहरे से मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जियो। तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमे की, पूरे स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। आज के नाजुक दौर में याद रखो मुसलमानों, अगर आज के हालात में हम सुधर गए तो सुधर गए, वरना आने वाला वक्त आपके लिए, हमारे लिए और भी डेंजर हो जाएगा, डेंजर। इसलिए अगर हर मुश्किल से का हल चाहते हो और परेशानियों का खात्मा चाहते हो और इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो दामने मुस्तफा में समझ जाओ, दामने मुस्तफा में आ जाओ, शरीयत की चादर को ओढ़ लो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और दूसरी तरफ हाल ये है कि चंद लोग मिलकर के, तवज्जो चाहूंगा, ठीक है, गुस्सा, हेलो, ठीक है,
हेलो 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 हाँ हेलो हेलो, बैठ जाइए सब लोग। अब मेरी बात सुनिए तवज्जो से। अभी के जो हालात हैं, चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों से जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, कभी इधर कभी उधर, हर 6 महीने साल में इस तरह से हो ही जाता। यानी लोग खुद तो कह नहीं पा रहे, मुसलमानों की जबानों से कहलवाने का शौक है। तवज्जो चाहूंगा। या अल्लाह रहम फरमाए आज के जलसे पर। माशाअल्लाह। हेलो, ठीक है भैया, हो गया। हेलो, ठीक है, आवाज आप कम कर दो, सीटी ना बने। आप हजरात हेलो गुस्से में उठ करके जाइएगा नहीं। हेलो 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 हेलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो दूसरे पहलवान को शिकस्त दे दे, बल्कि बहादुर और पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को बर्बाद करता है। इसलिए मुसलमानों, जरा जरा सी बात पर गुस्सा ना किया करो। कभी कभी गुस्से में बड़े बड़े मामलात बिगड़ जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं गुस्से में। बाप बेटे का, हाँ हेलो, चलिए आराम सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, ठीक है, बहुत बच्चा अच्छा है, सब लोगों ने हामी भर दिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला, कभी कभी हो जाता भाई, मशीन है ना, हाँ मशीन है। कोई आदमी नहीं चाहता कि 4 आदमियों में हमारी बेइज्जती हो या हमारा काम सही नहीं हो। मशीन है, कोई बात नहीं है। तो आप तवज्जो से, अगर हल्के से आप बात सुन लें और अमल हो गया तो जलसा कामयाब। मैं ये कह रहा था कि चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं। बड़े भाई, भाईजान प्लीज रहम करिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये भी बोल दे, बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। इस तरह के हालात हर 6 महीने साल में एक बार हो ही जाते हैं। ए मुसलमानों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं, अपने बच्चों को ये नसीहत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, गाड़ी टूट जाएगी, दोबारा खरीद लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाये हो गया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर मजबूती से कायम रहना, अपने इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे।
मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, मुसलमानों गौर से सुनो, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और एक मसला भी सुन लो, एक मसला, सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे। मसला सुनो मेरे भाई, अगर आपकी जिंदगी में, चूंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपसे कोई कहे कि कुफरी काम करो, कुफरी बोली बोलो वरना मार दिए जाओगे, अगर ऐसे हालात आपके सामने हैं तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और अल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की दलील है। मर जाओगे तो शहादत का रुतबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे मुसलमान मरो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो। अमन नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, मिंबरी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान हाथ से जाहिर हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए खुदारा अपने ईमान का सौदा कभी ना करो। नाजुक वक्त है मुसलमानों, अगर आज के दौर में अपना ईमान बचा करके ले जाते हो और दुनिया से चले जाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी समझी जाएगी। हजरात, यही गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूं, इसलिए मैं कहीं कहीं पिछले 2 महीने से ये जुमला कह रहा हूं, ए मुसलमानों, अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मजमे से कोई एक साथ खड़े होकर के जरा बेहतरीन नारा लगा दे ताकि ताजगी पैदा हो जाए। सब लोग मिलकर बोले, जो थोड़ा सा ईमान पुख्तगी की। और ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, तवज्जो से देखे मुसलमानों, इसमें लिखा हुआ है ए, उसके बाद बना है 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, कितना बनेगा? 100 रुपया। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लखीमपुर वालों का हिसाब अच्छा है। इसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,10,000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लतीपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इसी इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस
इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचो और वहाबियत से भी बचो, बदअकीदगी से भी बचो। उस रास्ते पर चलो जो सुन्नियत का रास्ता है, जो हमें बुजुर्गों से जोड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर फरमाएं। ईमान में पुख्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। सभी लोग सुने मेरी बात को। ये हमारे हजरत मौलाना फैजानुल हक साहब हैं, ये मेरे अजीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? भले से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इन्हें लगेगा कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अगर ये एक बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, हमने मसाजिद को सजाना छोड़ दिया है। इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे मुल्क हिंदुस्तान, शायर इस्लाम अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला। अब मेरी बात को सुनिए, तो हमारा रब हमसे नाराज है। मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार रब ने नमाज का जिक्र फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? इधर देखिए सब लोग, अब मेरे नबी की तालीम सुने। अरे हजरत लोग थोड़ा सा खामोशी से इख्तियार फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये हमारा भाई मार मार के क्या नमाज पढ़ाएगा? ये तो खुद ही जुम्मे वाला है, ये खुद ही जुम्मे वाला है। अरे हजरत महीने में 1-2 जुम्मा छोड़ते हैं, हमसे सुनिए। और लॉकडाउन में तो कुछ लोगों ने 3-3 महीने तक नमाज ही नहीं पढ़ी, और लोग कहते थे अरे भाई साहब आपने जुम्मा नहीं पढ़ा। अरे हजरत दिल तो बहुत कर रहा था, मगर क्या बताएं पुलिस आने का खतरा, ये वो फला ढिमाका। और जब ईद का दिन आया तो 4-5 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए, बोले हजरत वो सुबह के 4 बजे सहरी से पहले नमाज ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। हजरत वो छत पर चुपके से 5 लोग नमाज, यानी नमाज ईद की इतनी फिक्र है। जो पंजगाना नमाज ये फर्ज है, याद रखिए ईद की नमाज से ज्यादा अहमियत नमाज पंजगाना की है। समझ गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ,
और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक बिस्तर पर एक साथ ना सोएं। यह हमारे नबी की तालीम है। हालांकि आप सब जानते हैं, और मेरी बहन आप भी सुन, जिस तरह से बालिग होने के बाद मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन चंद दिनों को छोड़ करके कि बालिगा होने के बाद औरतों को जो हर महीने आदि तौर पर खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस आलम में औरतें वुजू करके, ताजा वुजू करके नमाज़े पंजगाना पढ़ें। तो एक तो वो, और दूसरी सूरत जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। अगर 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। तो उन दिनों में, यानी हैज और निफास के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। बाकी जब से बालिगा हुई हैं, शर्तों के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक, मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हजरात, और इसको भी गौर से सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। समझ गए आप? यानी सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। नबी उन लोगों से नाराज हैं जो मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ते। आका फरमाते मेरा ये दिल करता है तो उनके घरों को आग लगा डालूं। इससे समझिए कि बेनमाजियों से मेरे नबी कितने नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरी बहन, यहां से लेके वहां तक मर्दों से ज्यादा औरतें होंगी। मेरी बहन, खोखले नारे सुनते सुनते हम परेशान हैं। आज नारा लगता है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। मगर हम देख रहे हैं कि अपने ही मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं साहब आज का दिन हमारा खराब हो गया, इस मनहूसा पे हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई एक बात तो बताओ, मरा कोई और है और आप इसको मनहूस क्यों कह रहे हैं? बोलो। ये आदतें आज लोगों में हैं, अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर तो इस तरह के वसवसे आ गए हैं। अगर आप कहीं कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सामने से बिल्ली गुजर जाए, बिल्ली, तो मियां वहीं खड़े हैं। क्यों? कि बिल्ली कुत्ता गुजर गया।
आप भी तो करते हैं ये काम। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हजरत वो शादी करनी है, मुझे अपनी बेटी की कोई अच्छा सा दिन बताइए। तो मैंने कहा भाई हर दिन अच्छा है। अरे नहीं हजरत, जरा जंतरी में देख लीजिए अच्छा सा दिन हो। अब मैं सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हूं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, मुसलमान जिस पैसे से तू शादी करेगा, अगर वो पैसा हलाल का है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो पैसा हराम का है तो हर दिन तेरा खराब है। तो ये आदत है हमें भी तो आ गई है। बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े। अब मैं जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी अनमोल चीज हो, उसे किस बात का गम। अगर ऐसा कभी हुआ करे तो छोटी सी बिल्ली जा रही है यार, तो बिल्ली को जाने में क्या परेशानी है। अरे भाई बिल्ली जा रही है, आप भी तशरीफ से जाए। लेकिन ये वसवसे हमारे जहनों में इसलिए आ गए हैं कि हमने शरीयत से दूरी बना रखी है। तवज्जो चाहूंगा और सुन मेरी बहन, आज नारा लगता है बेटी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मेरी बहन, अगर इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा कोई हकीकी मोहसिन है तो वो मेरे पैगंबर की जात है। सुनो मेरे नबी की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनका ख्याल रखा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनी दुनिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, तो कयामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल तो इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को न दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। खुद मेरे नबी जब कभी तशरीफ फरमा होते और इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी गद्दी से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तेक़बाल किया करते थे। ये है नारी का सम्मान, ये है औरतों की इज्जत जो पैगंबर इस्लाम ने दी है। अभी 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। लेकिन मुसलमान कुर्बान हो गया अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हो बेटियों का हक, देते हो आप। हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके आज तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है अपने बच्चियों को चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन कसम खुदा की शरीयत ने मेरी जायदाद में जो मेरी बेटियों का हक मुकर्रर कर रखा है इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। आप हमने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना ये मंगनी, जूता चुराई, दूध पिलाई, 300 बराती खड़े होकर गाना, ढोल बाजा, बैंड बाजा,
और शर्म की बात है अगर मस्जिद के इमाम साहब कहें कि जो बैंड बाजा बजाएगा, जिसके घर नाच गाना होगा, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबसे बड़े मुखालिफ ये हमारी आवाम। मैं देखूंगा मौलवी, ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में रहते हैं। अरे बिगड़े हुए शेख, कान खोल के सुन ले, तेरी पिछली 7 नस्लें मिलकर के भी और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी 10-5 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर एक आलिम रब्बानी की ज़बान नहीं खरीद सकते। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरी बात मुसलमानों, हमारी बस्तियों में बारातें आती हैं और हमारी घरों की छतों पर हमारी बहन बेटियां उन्हें तकती हैं और ये लुच्चा लफंगा 20 रुपए का चश्मा लगा के और फटी हुई पैंट पहन करके ऐसे नाचता है जैसे अमेरिका से कोई फिल्मी स्टार आया है। हाँ, अरे बुरा जाना, बोलो क्या अच्छा लगता है आपको? एक बार मेरे गांव में इस तरह के हालात थे हजरत, और मैंने जब मंजर देखा, अल्लाह की कसम कहता हूं मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा किस काम के आलिम हैं हम कि अपनी कौम को बेदार नहीं कर सकते। सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, कौम की अच्छे रास्ते पर चलाना आपकी भी जिम्मेदारी है। पकड़े जाओगे खुदा के यहां अगर हमने अपने गलत कामों पर कंट्रोल नहीं किया तो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई, अगर इमाम साहब कोशिश करते हैं तो कमेटी वाले इमाम साहब का ही बोरिया बिस्तर बनवा देते। हाँ, इमाम को बदलो, जो हमारे बाप दादा से चला आ रहा था वही करेंगे। अगर यही हालात रहे और उलमा की इसी तरह से तौहीन करते रहे तो फिर और ज्यादा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर अपने हालात में तब्दीली चाहते हो, इज्जत की जिंदगी चाहते हो, तो मुसलमान बन के जियो। और सुनो, एक हदीस पेश कर रहा हूं, अगर हो सके तो अमल कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन मेरी बहन, और बुराइयां तो बहुत हैं मगर सबसे बुरी रस्म हमारे यहां जो है जहेज है, जहेज। हाँ, 200 रुपए रोज कमाता, 200 रुपए, और जहेज में चाहिए बुलेट, 1 लाख की मोटरसाइकिल, और शादी के 8 दिन बाद वो बिक जाएगी क्योंकि तेल डालने के लिए मिस्टर जी पे पैसे ही नहीं है। सारा जहेज तय। इधर सुनिए, बुरा मत जानिएगा। और एक दिन पहले फोन करके कहते हैं कि भाई जहेज भले से कम देना मगर बारातियों की इज्जत का ख्याल रखना। बारातियों की इज्जत का बहुत ख्याल, बेइज्जती न होने पाए हमारी। तो क्या मुसलमानों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई है क्या? ज्यादा खाने को मिल जाए तो इज्जत, तो कम खाने को मिले तो बेइज्जती हो गई आपकी। चुप रहो, इन्हीं फुजूल खर्चियों की वजह से आज जिसकी 3 बेटियां जवान है मियां, रातों में उसे नींद नहीं आ रही है। और हमारी फुजूल खर्चियों की वजह से हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है। पता ये चला कि अच्छी खासी मोमिन के घर में पैदा होने वाली बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी कौम मुस्लिम की इज्जत का जनाजा निकला है। अरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बोलते रहिए। तो और हमारे बाराती लोग, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि बारातों में जाना कम कर दो। 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, बास फैमिली छोटी होती है, बास बड़ी होती है, कम से कम लोग जाइए। और कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर पर आया हुआ मेहमान खुश होकर के न जाए, अपनी हैसियत से बढ़ करके खिलाता पिलाता है। मगर ये जाएंगे मिस्टर जी,
और मियाँ 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फेंकेंगे। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं कि अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग थे। हाँ, और चिकन फ्राई पेट भर के खाने के बाद कहते हैं अम्मा मियां नमक कम था। और अगर खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया तो कहते हैं कि रात में ही पका के रख दिया था क्या। यह हालात है हमारे। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के लिए है। तो आप तो हमेशा इज्जतदार हो, इसलिए इस बनावटी इज्जत के चक्कर में क्यों पड़े हो। अभी मैं पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है, तो कहेंगे हजरत जिसमें खड़े होकर के खाना हो, 10-10 तरह के आइटम हो, और इंतजाम बेहतरीन होटल में हो। या आपकी और हमारी सोच, लेकिन मुसलमान तेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुनह। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। और जहेज जमीनें बेच बेच के लोग शादी कर रहे हैं। बोलो ऐसे ही ना, हमें जमीनें बेच रहे हैं लोग शादी के लिए। आप मुझे बताइए कि कल को महंगाई भी बढ़ जाएगी और जमीनें भी कम हो जाएंगी और आपके घर में 4-5 पोतियां होंगी, बताओ तब क्या करोगे। इसलिए अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार मुसलमान। खुदा का वास्ता, मस्तान शाह का वास्ता देकर के कहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अपनी फजूल खर्चियों पर कंट्रोल कर लो, वरना बैठ करके रोगे रो। कम से कम खर्च में शादियां करो। और अमीरों से गुजारिश करूंगा, ये मेरे सेठ जी, आपके पास पैसा है तो खुदारा इतना खर्च ना करो कि गरीब अपने जज्बात से खेल जाए। अगर अल्लाह ने नवाजा है और ये अमीर लोग कम खर्च में शादी करेंगे तो इन्हें देख करके गरीब लोग भी कम खर्च में शादी करेंगे। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब मेरे लड़के की होगी तो समझी के 15 लाख उठवाऊंगा। अम्मा मियां, आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। हमारे उस्मान हारूनी साहब आए हुए हैं, उनसे माजरत चाहूंगा कि आपको भी वक्त दिया जाए। आप ही का वक्त है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कौम में कुछ सुधार आ जाए। और सुनिए एक बात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। मस्जिदों को, निकाह को कहां करो? अरे बोलो भाई, मस्जिदों में निकाह करो। मगर हाय रे, शरीयत से दूरी का नतीजा, अगर आज किसी का निकाह मस्जिद में होता है तो आपस में चर्चा होती है कि अब बहुत गरीब लड़का था क्या। और ये भी मसला सुन लो, अगर निकाह को यहां कराएगा यहां हो जाएगा, लखीमपुर के होटल में कराएगा वहां हो जाएगा, शराइत पालिए जाए छप्पर के नीचे कराएगा वहां हो जाएगा। लेकिन सुन्नत रसूल ये है, तुम्हारे नबी की रूह पुकार पुकार करके कह रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और निकाह के बाद
जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात, निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम या निकाह पढ़ाने वाला दुआ करता है मस्जिद में, तो हदीस में लिखा है मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज फिर हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह जहां तक मेरे खानदान में मेरी चलेगी, अपनी बच्चियों के निकाह इंशाअल्लाह मस्जिदों में कराऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों को मैं दावत दूंगा, निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद कराओ, तुम्हारे घरों की फिजूल खर्चियां खत्म हो जाएंगी, बरकतें मिलेंगी। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और सुन मेरी बहन, जब निकाह आसान होगा तो हमारे पास, देखिए आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, मगर सबसे ज्यादा चिंता हमें किस बात की रहती है कि 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो इनकी शादी कैसे होगी, यही है ना। इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी खत्म हो जाएगी। जो अब कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे घर से जाए तो खाली हाथ भेजो। हर आदमी अपनी हैसियत से बढ़ करके अपनी बेटी को देता है, नवाजता है। समझ में आ गई बात। और सुन मेरी बहन, इतनी भारी तादाद में आई हो तो औरतों का भी हक बनता है कि नहीं? अरे देव सुनो भाई, आज हमारी शादियों में जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, वहां एक बहुत बड़ी वजह बुराई और भी है। वो ये कि अगर पोते की शादी है या नवासे की शादी है तो मियां नानी हो गई है 60 साल की, दादी हो गई है 55 साल की, मगर वाह रे वाह, अगर पोते या नवासे की शादी हो गई है तो हाय नानी और दादी अम्मा तेरा मेकअप, पोता भी शर्मिंदा हो जाता है। आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके ये शादियों में शरीक होती हैं। सुन मेरी बहन, जो इस्लाम तुझे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तुझे मजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और सिर्फ मजारों पर जाना ही नाजायज और हराम नहीं है, उस शादी में भी जाना नाजायज और हराम है कि जहां बेपर्दगी होती है। पिछले 2 साल से तवज्जो चाहूंगा, अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है, यानी मुसलमान औरतें सर पर जो कपड़ा रख लेती हैं उसे हिजाब कहा जाता है। कर्नाटक में स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। नतीजा यह हुआ कि मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और ये हमारी गोदी मीडिया ये पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि पर्दा मुसलमानों का आपसी कल्चर है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। इस बहरी गुंगी मीडिया को बता दो कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार आया है लफ्ज़ हिजाब। मगर हम क्या करें, हमारे ही लोग तो अपनी तौहीन कराते हैं। अगर किसी के जेब में 2 रुपया आ गए, अगर पठानपुरवा में 3-4 मंजिला मकान बन गया, या 1000 बीघा सैकड़ों बीघा की खेती आ गई, या कुछ पढ़ लिख गए, तो क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? कहते हैं अम्मा मियां दिल का पर्दा होता है, दिल का, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है। अब मैं लोगों को इल्म नबी के इल्म गैब पर शक है और आप अपनी बेटी का दिल देख रहे हैं। आपको मालूम है आपकी बेटी का दिल कैसा है? कि हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। जब मैं बरेली शरीफ में था तो एक साहब बोले, हजरत हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, घर से रश्ते में हिजाब पहन के जाती है, ऑफिस में जाती है, सीधे घर से वहां से घर आती है। बस हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। अम्मा मियां सुनो,
पहले नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम सीना की तरफ बढ़ता है। सीना से नस्ल खराब होती है, सीना से खानदान खराब होते हैं, सीना से मुआशरा बिगड़ता है। इसलिए मेरी बहन, दिल का पर्दा बाद में है, आंखों का पर्दा पहले है। सीना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, क्योंकि जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है तो ये बुरे काम होते हैं। इसलिए मेरी बहन, दिल का भी पर्दा होता है। और ए मेरे मुसलमान भाइयों, क्या आपकी बीवी का दिल मेरी बीवी का दिल, आपकी बेटियों के दिल मेरी बेटी के दिल, आपकी माँ का दिल मेरी माँ का दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकता है? आओ सुनो नबी की हदीस, तिरमिजी शरीफ है। अल्लाह के नबी के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, और साथ में नबी की दो बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम मुबई को देख रही हो। अरे जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? देहातों में हजरत ये होता है, देहातों में कहा गए भाई मोहन मौशा साहब, देहातों में यह होता है कि अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत है तो डायरेक्ट मियां उसके घर में घुस जाते हैं कि कहां गए भाई प्रधान जी, कहां गए ठेकेदार जी, कहां गए हाजी जी और नमाजी जी। मियां सीधे घर में चले जा रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लामी तरीका यह है कि अगर किसी के घर जाना हो, तवज्जो जो हुआ बस आखिरी बात, अगर किसी के घर जाना हो तो पहले दरवाजे पर दस्तक दीजिए और बाबाज़े बुलंद सलाम कीजिए, फिर सामने से हट जाइए ताकि कोई औरत दरवाजा खोले तो डायरेक्ट उसकी नजर आप पर न पड़े। घर में अंदर से जाने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तो जा सकते हैं, वरना जायज नहीं है। नबी फरमाते हैं, बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जा करके अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। इसलिए लोगों, दोस्त यारी घर के दरवाजे के बाहर रखा करो। कितने घर बर्बाद हो गए दूसरों के बैठने की वजह से। इसलिए अपने घरों में पर्दे का एहतमाम कर। और सुन मेरी बहन, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, परेशान ना हो। सुन मेरी बहन, आज हमारी बेसब्री का आलम यह है कि हमारी माँ बहनें कभी मार्केट में टहल रही हैं, कभी 10 मुहर्रम को मेलों में शरीक हो रही हैं, कभी कव्वाली में शरीक हो रही हैं, कभी इधर उधर जा रही हैं। सुन मेरी बहन, और आलम यह है हमारी माँ बहनों की बेपर्दगी का। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है। यानी एक जनाजा तो ये लेटा हुआ है और 2-4 बेहयाई के जनाजे इधर निकले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं और मियाँ रो रही हैं। बेसब्री का आलम है। यह हमारी बहनों की आम आदतें होती हैं। पड़ोस वाली औरतें अलग रो रही हैं, रिश्तेदारों की औरतें अलग रो रही हैं। सुन मेरी बहन, अपने नबी की सहाबिया का जिक्र। मेरे नबी की एक खातून सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है तो फिर पूरे
पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर की खिदमत में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी, पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ। जब सहाबा ने देखा तो उनसे रहा न गया। सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हज़रत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए। फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। ये है एक नबी की साहबिया के जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और इस हालत में भी उसने पर्दा कर रखा है। लाज रख ले मेरी बहन हमारी, आज हमें तेरी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। और पिछले 2 साल से हजरत मैं कर्नाटक गया था जनवरी सन 2023 में। उस वक्त वहां किसी और पार्टी की हुकूमत थी। मैं उनसे कह करके आया था कि लोगों हिजाब का मैटर वहीं से उठा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे तकरीर की, जिसमें 1 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की। दिल खुश हुए लोगों के। और मैंने कहा, कर्नाटक वालों, एक वक्त वो भी आएगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी जिंदगी में आऊंगा और जिन स्कूलों के बोर्ड पर, गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों पर इंशाल्लाह एक दिन वो बोर्ड लगेंगे कि हिजाब पहन करके हमारे यहाँ स्कूल में बच्चियां पढ़ सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसी फरवरी में मैं गया वहां, सत्ता बदली और जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे जलील फरमा दिया, इलेक्शन हार गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मुसलमान घबराओ नहीं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला शुभ हो तक बाकी रहेगा। मुसलमान तू अपना रास्ता सीधा रख, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम साहब। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। घबराओ नहीं, फिक्र न करो, वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आखिरी जुमला, इजाजत है मोरिज़वान साहब, इजाजत है? आखिरी बात कह रहा हूं, याद रखिए, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे बदसन हो गई हैं। अब वो हमारा कुरान नहीं पढ़ती, हमारी हदीस नहीं पढ़ती, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक जमाना वो था, अशरफ बिलाली साहब, एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तो देगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मुसलमान है, ये मर तो जाएगा मगर धोखा नहीं देगा। आज जितने झूठे हैं वो मुसलमानों में, जितने शराबी कबाबी ज्यादा है वो मुसलमानों में। रात के 12-12 बजे तक तुम्हारे घरों में फिल्मी ड्रामे देखे जाते हैं, तुम कहां से सरकरी करोगे? जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह तक 10 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं। याद रखिए, अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, लोग हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें दावत दूंगा, तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। अगर तुम खड़े हो और मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमान का सर इधर
सर नहीं झुकता, मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह के लिए झुकता है। ऐसे बन जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम खेत में मजदूरी करने गए हो और तुम्हारे साथ दूसरे धर्म के लोग भी हैं तो उनका ऐसा एतमाद हासिल कर लो, उनके सामने कभी झूठ न बोलो, उन्हें कभी गाली न बको, खाना खाओ तो उन्हें भी शरीक करो, प्यार से बोलो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। और लोगों, कोई भरोसा नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसी पठानपुरवा में आपसे बड़े बड़े पठान सोए हुए होंगे, आपसे बड़े बड़े शेख अंसारी और दूसरी कास्ट के लोग सोए होंगे। मुझ जैसे खतीब इसी हिंदुस्तान के सीने में बहुत दफन है। आप जैसे सामीन सो रहे हैं। आज से 50 साल पहले पठानपुरवा में कौन कौन था, लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे ही दुनिया हमें भूल जाएगी। 4 आदमी उठा करके हमें कब्र में दफन कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, जीते जी अल्लाह को राजी कर ले। नाजुक वक्त से गुजर रहा है मुसलमान, सच्चा पक्का मुसलमान बन जा। इस चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा ले, दाढ़ी रख ले, ताकि दूर से पता चल जाए ये वफादार मुस्तफा है, ये नबी का गुलाम है। शक्ल सूरत मुसलमानों वाली बनाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को, शादियां सस्ती करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इसलिए के जमाने में हुकूमत उसी की होगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगी। और याद रखिए, दुनिया की सारी किताबें, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे विषय, दुनिया के सारे विषय ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए जो चाहे पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो। पठानपुरवा में 4 मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदों के साथ साथ वहां मकतब भी होने चाहिए। और ये मिशन छेड़ दो कि पठानपुरवा का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। और सिर्फ वो बच्चा आपका नहीं है जो आपके घर में पैदा हुआ है, बल्कि हर वो बच्चा आपका बच्चा है जिसकी जबान पर कलमा शरीफ जारी होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश मत करो, गीबत न करो, किसी मुसलमान को हकीर न समझो, अल्लाह से डरो, नमाजों का एहतमाम करो, सच बोलो, शादियां सस्ती करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो, ताकि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो तुम तेरे हैं, ये क्या चीज है, क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रिर अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, जिनकी पूरे मुल्क में तकरीर होती है, मुनाज़िर अहले सुन्नत हैं, सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, बेहतरीन खिताब फरमाते हैं। उनकी तकरीर सुन करके जाइए और आप अमल की कोशिश करिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? और मेरी बहन तो फातिमा की कनीज है, सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। बेपर्दा कभी बाहर न जाया करो, आधी आस्तीन के कपड़े पहनना छोड़ दो। अगर कहीं शर्ई तौर पर जरूरत पड़े तो पर्दे के साथ जाया करो। मसला के आला हजरत की बदनामी ना कराओ। करबला में 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हुए थे, मगर तुमने उनकी शहादत के दिन को मेला ठेले में लगा दिया है। नए नए कपड़े पहन के मेले में जाती हो, शर्म नहीं आती? अल्लाह से डर मेरी बहन। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम शहीद हुए थे। हजरत ज़ैनब के सर से जब यजीदी रुपट्टा खींचते थे तो चीख निकल आती थी। उसी ज़ैनब की कनीज है, उसी फातिमा की कनीज है। अपने घर में रह, बच्चों की सही तरबियत कर, खुदा को खुश कर, शोहर की फरमाबरदारी कर, सारे अल्लाह वाले घर में ही राजी हो जाएंगे और तेरा भला हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।